अस्पताल के उस शांत लेकिन भारी माहौल में हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थी। कई दिनों से कोमा में पड़े अरविंद जी की हालत को लेकर पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। डॉक्टरों ने उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन हर बीतता पल घरवालों के लिए किसी लंबी सजा से कम नहीं था। कमरे के बाहर खड़े सभी लोगों की नजरें बार बार उसी दरवाजे पर जाकर टिक जाती थी, जिसके पीछे अरविंद जी जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। कोई दुआ कर रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई बस चुपचाप भगवान से एक चमत्कार की उम्मीद लगाए खड़ा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जब अरविंद जी को होश आएगा, तो उनके होंठों से निकला एक सच सबकी दुनिया हिला देगा। सुबह का वक्त था। अस्पताल के मॉनिटर की बीप बीप के बीच अचानक अरविंद जी की उंगलियों में हलचल हुई। पास खड़ी नर्स ने जैसे ही यह देखा, उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर तेजी से कमरे में पहुंचे और कुछ ही पलों में यह खबर बाहर तक पहुंच गई कि अरविंद जी को होश आने लगा है। यह सुनते ही बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरों पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। यीशु भी उसी वक्त वहीं मौजूद था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानता था कि अरविंद जी के होश में आते ही कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं, जिनका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं, बल्कि सबकी किस्मत पर पड़ने वाला है। धीरे धीरे अरविंद जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें धुंधली थीं, होंठ सूखे हुए थे और चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन अरविंद जी की आंखें किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और इशारे से किसी को पास बुलाने की कोशिश की। सबको लगा कि शायद वह परिवार के किसी सदस्य को बुला रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी कांपती उंगली सीधे यीशु की तरफ उठी। कमरे में मौजूद हर शख्स एक पल के लिए हैरान रह गया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अरविंद जी होश में आते ही सबसे पहले यीशु से कहना चाहते थे? यीशु धीरे धीरे अरविंद जी के करीब गया। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। अरविंद जी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया और कहा कि जो कुछ हुआ, वह वैसा नहीं था जैसा सबको बताया गया। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कमरे में मौजूद लोगों को ठीक से सुनाई।